हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका प्रोफेसर आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन के पूरे सिलेबस पर एक एक करके बात करेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट आपके एकेडमिक जर्नी का कह सकते हैं एक फाउंडेशन स्टोन है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये कोर्स बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यहाँ कोर्स टाइप में मेजर लिखा है। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपके मेन सब्जेक्ट्स में से एक है जो आपकी डिग्री की स्पेशलाइजेशन को डिफाइन करेगा। तो इसमें आपकी सक्सेस ये तय करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी कि आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सिलेबस की हर एक यूनिट को, जी हाँ, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज सबसे अच्छे हैं। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि ये सब्जेक्ट आपके करियर के लिए कौन कौन से रास्ते खोलता है। तो चलिए अब बिना देर किए कोर्स के डीप एनालिसिस पर आते हैं। पहले पार्ट में हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पर फोकस करेंगे। ये दोनों यूनिट्स आप मानकर चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एबीसी हैं, उसकी नींव हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 का टाइटल है इंट्रोडक्शन। ये आपको अकाउंटिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराएगी। इसमें सबसे पहले हम अपनी जड़ों की तरफ जाएंगे और एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यानी हमारी प्राचीन भारतीय बहीखाता प्रणाली को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न अकाउंटिंग के बेस यानी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को समझेंगे, मतलब इसके पीछे की मूल बातें और सिद्धांत क्या हैं। और फिर हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रोसेस में उतरेंगे, जिसमें जर्नल एंट्रीज करना, लेजर में पोस्टिंग, सब्सिडियरी बुक्स बनाना और आखिर में फाइनल अकाउंट्स तैयार करना सीखेंगे। अब जरा इस माइंड मैप को ध्यान से देखिए। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को एक पिक्चर में दिखाता है। देखिए, कहानी शुरू होती है जर्नल से, जहां हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री होती है। फिर इन एंट्रीज को उनके अपने अपने लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। लेजर से सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकालकर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए फाइनल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। ये पूरा साइकिल समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राइट? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए इस यूनिट में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी है जो एक रोल प्ले की तरह होगी। इसमें आपको अलग अलग रोल्स दिए जाएंगे, जैसे कोई अकाउंटेंट बनेगा, कोई ऑडिटर, तो कोई क्लाइंट। और आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इससे आपको रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है उसका एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं यूनिट 2 पर, जिसका टाइटल है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। इसमें हम दो खास टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? सोचिए, आपने एक मशीन खरीदी, तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी? नहीं ना। वक्त के साथ उसकी कीमत में जो कमी आती है, उसी का हिसाब रखना हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से सीखेंगे। दूसरा टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स। ये जुड़ा है किसी एसेट को यूज करने के अधिकार के बदले दिए जाने वाले पेमेंट से, जैसे किसी खदान से कोयला निकालने का अधिकार या किसी ऑथर की किताब छापने का अधिकार। यूनिट 2 के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, फील्ड विजिट। आपको अपने आसपास के छोटे और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस में जाने का मौका मिलेगा। वहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो लोग अपने अकाउंट्स, कैश मैनेजमेंट और दूसरे फाइनेंशियल काम असल में करते कैसे हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चलिए अब सिलेबस के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम यूनिट 3, 4 और 5 को एक एक करके देखेंगे। ये यूनिट्स आपको अकाउंटिंग के कुछ और डाइवर्स और एडवांस्ड एरियाज से मिलवाएंगी। यूनिट 3 का सब्जेक्ट है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सोचिए, एक बड़ा बिजनेस है जिसकी कई ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि हर ब्रांच या डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो हर यूनिट का प्रॉफिट लॉस पता लगाने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इस यूनिट में हम यही सीखेंगे कि ब्रांच अकाउंट्स और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और उनका फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। यूनिट 4 में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं।
पहला है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना। कुछ संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल या क्लब समाज सेवा के लिए काम करती हैं। इनके अकाउंट्स बनाने का तरीका कमर्शियल फर्म से काफी अलग होता है। दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इसमें हम सीखेंगे कि शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। और अब आते हैं सिलेबस की आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5, जो हमें मॉडर्न अकाउंटिंग की दुनिया में ले जाती है। इसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आज के डिजिटल जमाने में अकाउंटिंग का सारा काम सॉफ्टवेयर पर होता है। इस यूनिट में हम टैली जैसे फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखेंगे। आप इसमें क्रिएटिंग अ कंपनी से लेकर वाउचर्स एंट्री करने और आखिर में जनरेटिंग रिपोर्ट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सब कुछ सीखेंगे। यकीन मानिए, ये स्किल जॉब मार्केट में आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगी। ओके, तो सिलेबस तो हमने समझ लिया, ये पहला स्टेप था। अब सवाल ये है कि इसे पढ़ेंगे कहाँ से, कौन से रिसोर्सेज हैं जो इस सफ़र में आपकी मदद करेंगे। देखिए, सही बुक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चुनना आपकी सक्सेस को गारंटी कर सकता है। स्क्रीन पर कुछ रेकमेंडेड बुक्स दी गई हैं, जैसे डॉक्टर R.K. शर्मा और डॉक्टर R.S. पोपली की किताब कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल तरीके से समझाती है। शुक्ला और ग्रेवाल की किताब को तो इस सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड माना जाता है। डीप स्टडी के लिए ये बेस्ट है। और अगर किसी को शुरुआत में सब्जेक्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो S.N. माहेश्वरी की एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी बहुत अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स किताबों के अलावा डिजिटल मीडिया से भी पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ बेहतरीन सजेशंस हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां आपको बहुत यूजफुल स्टडी मटेरियल, नोट्स और रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं। dgjst.ac.in, deepmanacademy.com और academia.edu जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी नॉलेज को और बढ़ाने में मदद करेंगे। मेरा सजेशन है, इन्हें अपने ब्राउज़र में बुकमार्क ज़रूर कर लें। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। ये कोर्स पूरा करने के बाद करियर में क्या-क्या ऑप्शंस हैं? ये नॉलेज आपको क्लासरूम से एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर तक कैसे ले जाएगी? आइए देखते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में मौकों के दरवाजे खुले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप बैंक में PO या क्लर्क बन सकते हैं, PSUs में अकाउंटेंट या फिर UPSC और स्टेट PSC के थ्रू ऑडिटर बन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे न जाने कितने ही रिस्पेक्टेड पोस्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई जॉब नहीं करना चाहता बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखता है, तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। आप अपनी अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, या फिर यूनिट 5 की नॉलेज का इस्तेमाल करके टैली जैसे सॉफ्टवेयर सिखाने का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, ये कोर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ आपका पहला कदम है। सीखने का ये सफ़र हमेशा जारी रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। इस सिलेबस की हर यूनिट और उसके चैप्टर्स पर डिटेल्ड लेक्चर्स और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली चैनल पर विजिट करते रहने से आपकी पढ़ाई और भी मजबूत होगी। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। इसी सोच के साथ मैं आप सभी को आपके इस एकेडमिक जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.